एक खूबसूरत परियों की कहानी जहां जादू और मौसीकी एक साथ थे। खूबसूरत हारमोनिया की शहजादी लायरा की आवाज में जादू था। मगर वो बहुत शर्मीली थी। उसे हमेशा डर रहता था कि लोग उसकी ताकत पर क्या कहेंगे। उसकी दोस्त परी लूना उसे हौसला देती थी। लायरा, तुम्हारी आवाज एक सिम्फनी है। याद है जब तुमने पिछले हफ्ते उस मुरझाए हुए गुलाब की झाड़ी को गाना सुनाया था? वो अब तकरीबन एक दरख्त बन चुका है। ओ लोना, ये तो बस एक छोटी सी धुन है, कोई खास बात नहीं। ये तो बस मुझे खुशी देती है, बस यही है। काश मैं भी तुम्हारी तरह इतनी बहादुर और रोशन होती लोना। उसके वालिदैन को भी लायरा पर बहुत फख्र था। उनका मानना था कि उसकी आवाज़ सबके लिए खुशी लाती है। जब शहर में त्योहार की तैयारियां हो रही थी, जादूगर माला कौर ने लायरा को देखा। वो उसकी आवाज़ की ताकत और उसके चांद पत्थर को चराना चाहता था। और उसने एक तारीख मंसूबा बनाया। त्योहार की रात लायरा ने हिम्मत करके गाना शुरू किया। उसकी आवाज का जादू पूरे हॉल में फैल गया। मगर फिर माला कौर ने हमला कर दिया। माला कौर का मकसद वाज़ेह था। उसने शहजादी के खौफ का फ़ायदा उठाया और उसका कीमती चांद पत्थर छीनकर मुमलिकत को अपनी तारीकी के शहर में जकड़ लिया। लायरा की आवाज़ उसके जिस्म से निकल चुकी थी और वो मायूसी में कैद हो गई थी और उसका चांद पत्थर छीन लिया। पत्थर जाते ही लायरा की सारी ताकत ख़त्म हो गई और माला कौर ने उसे और उसके वालिदैन को कैद कर दिया। लायरा बहुत मायूस हुई, मगर लूना ने उसे याद दिलाया कि जादू की ताकत पत्थर में नहीं, उसके दिल में है। लायरा ने लूना की मदद से कैद खाने से फरार हासिल किया। वो माला कौर के ऊंचे मीनार की तरफ गई। रास्ते में उसे बहुत थकावट महसूस हुई, मगर वो रुकी नहीं। मीनार पर लायरा ने माला कौर का सामना किया, अपना सारा डर भुला दिया और एक मजबूत और पुरएतमाद धुन गाई। उस आवाज ने माला कौर की तारीकी को हरा दिया और पत्थर वापस हासिल कर लिया। हारमोनिया एक बार फिर रोशन हो गया। लायरा अब अपनी आवाज से नहीं डरती थी। उसने सीखा कि आपका सबसे बड़ा जादू वो होता है जिसे आप पूरे एतमाद के साथ अपने अंदर से बाहर लाते हैं।